है विद्यार्थियों। आज कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं रुचिरा द्वितीयो भागः और द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति। इसमें आप पढ़ रहे हैं और इसका आप पढ़ेंगे यहाँ भाग 2.2 अर्थात पार्ट 2.2 अर्थात लेसन नंबर 2 का भाग नंबर 2 आप यहाँ पढ़ेंगे। बच्चों, हम आज इस कक्षा को प्रारंभ करें इसके पूर्व हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा हुआ था उसको हम एक बार पढ़ेंगे, उसका वाचन करेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। पूर्व की कक्षा में पढ़े हुए पाठ का एक बार स्मरण कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रारंभ करते हैं। दुर्बुद्धि ही विनश्यति। प्रारंभ करते हैं हम इसका पाठ। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। ते अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किम् अहं करोमि? हंसौ अवदताम्, प्रातः यदुचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्, मैवं, तत् यथाहम् अन्यं ह्रदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम्, आवां किं करवाव? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। हंसौ अवदताम्। ठीक है बच्चा, यहाँ तक इस पैराग्राफ तक हमने ये पढ़ा था कि एक मगध नाम का देश है जिसमें एक फुल्लोत्पल नाम का सरोवर है जिसमें संकट और विकट नाम के हंस रहते हैं और उनका एक मित्र है कम्बुग्रीव नामक कछुआ, वो भी वहीं रहता है। एक बार क्या हुआ कि वहाँ कुछ मछुआरे आए उस तालाब के किनारे। वे बोलने लगे कि हम कल सुबह मछली और कछुओं को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला कि दोस्तों, किससे बोला? हंसों से। दो मित्र, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातों को सुना है? अब मैं क्या करूं? हंस बोले, सुबह जो सही लगेगा हम वो करेंगे। कछुआ बोला, मैबम, अरे ऐसा नहीं। यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि, मैं जिस तरह से भी दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं वैसा करो। तो हंस बोले, तो हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ एक आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूं। ठीक है, आगे। हंसौ अवदताम्, अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। अहं काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयताम्, सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। आवाभ्यां नियमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्, अतः त्वम् अत्रैव वस। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। जब उसने कहा कि मैं तुम दोनों के साथ में आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, तो हंसों ने पूछा, तो उपाय क्या है? कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़ लो। मैं उस लकड़ी के बीच में लटक जाऊंगा और तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंस बोले, बहुत अच्छा है, ये उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते, परंतु यहाँ एक हानि भी है। जब मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो तुम्हें देखकर लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरण निश्चित है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि तुम तो यहीं रहो। इतनी बात अभी तक हुई थी। इसके आगे क्या होता है वो हम यहाँ आगे प्रारंभ करते हैं। देखिए, तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किमहं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि। ये किसने कहा? ये कछुए ने कहा। किससे? हंसों से। क्या कहा? तत् श्रुत्वा। तत् श्रुत्वा अर्थात वह सुनकर। क्या सुनकर? कि जो हंसों ने कहा था। क्या कहा था हंसों ने? कि
अगर मैं तुम्हें लकड़ी पर लटका के ले जाऊंगा तो लोग तुम्हें देखकर कुछ ना कुछ कहेंगे, और यदि तुमने बोला कि कुछ भी बोला तो तुम गिर जाओगे और मर जाओगे, इसलिए यहीं रहो। एतत् श्रुत्वा माने ये सब सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः, कीदृशः, क्रुद्धः अर्थात क्रोधित, कौन, कहा क्रुद्धः, कूर्मः, एकदम क्रोधित हो गया, और अवदत यानी बोला, किम अहम मूर्खः, किम अहम में दो शब्द हैं, किम प्लस अहम, क्या मैं, अहम माने मैं, क्या मैं मूर्ख हूं, अहम न उत्तरम न दास्यामि, वो क्या बोल रहा है, अहम उत्तरम न दास्यामि, दास्यामि ये बना हुआ है दा धातु से, लिट लकार अर्थात भविष्य काल में, और प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन में। जिन शब्दों के बीच में श्या आ जाता है वे सारे के सारे धातु रूप या क्रियापद भविष्य काल में, भविष्य में भी श्या है, और जिन शब्द धातु रूपों के बीच में श्या आता है सब भविष्य काल के लिए बनते हैं, ठीक है। और जिनके पीछे मी आ जाता है वे उत्तम पुरुष में बनते हैं, और मैं अहम के साथ में। तो अहम उत्तरम न दास्यामि, ये दा धातु से, अहम न दास्यामि उत्तरम, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ठीक है। अहम दास्यामि इसलिए बनेगा, है ना, एक वचन दोनों है। वदिष्यामि, किंचिदपि न वदिष्यामि, किंचिदपि माने कुछ भी, न माने नहीं, वदिष्यामि अर्थात बोलूंगा। यहाँ वद धातु है भविष्य काल लिट लकार, तो अहम के साथ ही बनता है ये, अहम न वदिष्यामि किंचिदपि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। ऐसा सुनकर वे क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर भी नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूंगा। कः क्रुद्धः भवति, कः भवति क्रुद्धः, कूर्मः क्रुद्धः भवति, कूर्मः किम श्रुत्वा क्रुद्धः भवति, कूर्मः किम श्रुत्वा, क्या सुनकर के क्रोधित हुआ, तो आपको पिछला वाला वाक्य इसके उत्तर में बोलना पड़ेगा। क्या सुनकर, कि आकाश मार्गे यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम भविष्यति इति श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः क्रुद्धः भवति, आकाश मार्ग में यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरण निश्चित है, ये सुनकर के वो क्रोधित हो गया। तो कूर्मः किम वदति कूर्मः, किम कूर्मः वदति, किम अहम मूर्खः, उत्तरम न दास्यामि, किंचिदपि न वदिष्यामि। कूर्मस्य कथनस्य कः अभिप्रायः अस्ति, यहाँ कूर्म के कथन का क्या अभिप्राय, वो क्या कहना चाहता है, वह कहना चाहता है, अहम सर्वं जानामि, यदि अहम मुखम उद्घाटयामि तर्हि भूमौ पतिष्यामि, अतः किमपि न वदिष्यामि, ये वो जानता है। हिंदी में अर्थ, वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा कुरुतम, यह वाक्य कौन कह रहा है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, कौन कह रहा है, वैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ कच्छपः कूर्मः यानी कछुआ है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, अतः अहम यथा वदामि तथा कुरुतम, ठीक है। अहम उत्तम पुरुष में है एक वचन, तो उसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी जिसके पीछे मी रहता है, तो क्या बनता है, इसलिए अहम वदामि यानी मैं बोल रहा हूं, यथा अर्थात जैसा, तथा अर्थात वैसा, कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। किसने कहा ये अहम, किसके लिए है, यहाँ पर कौन बोल रहा है, अहम एक यहाँ सर्वनाम के रूप में है, ये किसके लिए आया है, यहाँ कछुए के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ कछुआ बोल रहा है, ठीक है, कछुआ अपने लिए यहाँ अहम बोल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, कूर्मः अवदत्, कूर्मः किम अवदत्, कूर्मः अवदत् अहम यत् उपायम वदामि त्वं तत् उपायम कुरु, यानी मैंने जो उपाय बताया है तुम वो उपाय करो, अर्थात माम आकाश मार्गेण अन्यत्र नयतम, मुझे आकाश मार्ग से दूसरी जगह ले चलो, मैं ये कह रहा हूं तुमसे। इसका हिंदी में अर्थ, इसलिए मैं जो उपाय बता रहा हूं तुम दोनों वैसा ही करो। आगे, हंसौ कूर्मस्य उपायं स्वीकृतवन्तौ, अर्थात हंसों ने कछुए के उपाय को स्वीकार कर लिया, ठीक है, अर्थात हंसौ चंचु माध्यमेन एकम काष्ठदंडम गृहीतवन्तौ, दोनों हंसों ने एक अपनी चोंच से एक डंडी को पकड़ लिया, और कूर्मः दंडस्य मध्ये
अवलंबनम गृहीतवान, और जो कूर्म है, कछुआ है, उस डंडे के बीच में लटक गया और वे तीनों के तीनों अब दूसरे तालाब की ओर जाने लगे। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम गोपालकाः अपश्यन्। इस तरह काष्ठ दंडे लंबमानम, कुत्र काष्ठ दंडे अर्थात लकड़ी पर, लंबमानम कूर्मम, लंबमानम अर्थात लटकते हुए, कूर्मम अर्थात कछुए को। यह लंबमानम इसका विशेषण है और कूर्म इसका विशेष्य है, यानी लंबमानम शब्द से कूर्म शब्द की यहाँ विशेषता बताई जा रही है। कूर्मम अर्थात कछुए को, कि कैसे कछुए को, ये लटकते हुए कछुए को, ये लटकना है जो लंबमान है, ये इसकी विशेषता है। के अपश्यन गोपालकाः अपश्यन, ठीक है, गोपालकाः माने गोपालकाः अर्थात गायों को पालने वाले, अपश्यन अर्थात देखा, ठीक है। देखिए ये यहां से इन्हें देख रहे हैं इसे। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम गोपालकाः अपश्यन, ठीक है। ये गोपालकाः शब्द है बहुवचन में और प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए इसके साथ लंग लकार अर्थात भूतकाल में जब क्रिया आएगी तो वो भी प्रथम पुरुष बहुवचन में आएगी। क्या बनेंगे शब्द रूप, धातु रूप, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, ये द्रस धातु के रूप बनते हैं। इसलिए यहाँ वाक्य बनता है गोपालकाः अपश्यन, यानी गोपालकों ने देखा। के अपश्यन गोपालकाः अपश्यन, गोपालकाः कम अपश्यन, गोपालकाः कूर्मम अपश्यन, गोपालकाः कीदृशं कूर्मम अपश्यन, गोपालकाः काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम अपश्यन। इस प्रकार लकड़ी पर लटकते हुए कछुए को गोपालकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच हम हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। पश्चात अर्थात उसके बाद, अधावन और अवदन, ये जो अधावन शब्द है वह धाव धातु से बना हुआ है। आ जिनके आगे आ जाता है, जिन क्रियापदों के आगे आ आता है, आप समझ लीजिए कि वे भूतकाल में है, और जिन क्रियापदों के बीच में श आ जाता है आप समझिए वे भविष्य काल में है, यानी लृट लकार में है। और इन दोनों के अलावा जो बचते हैं वे होते हैं मुख्यतया अभी आपको जो 3 लकार पढ़ रहे हैं, 3 काल में से है ना, वो वर्तमान काल हो जाता है, आप इतना याद रखिए। तो धाव धातु से बनता है अधावत, अधावताम, अधावन। वद धातु से बनता है अवदत, अवदताम, अवदन, ठीक है। ये सारे कहाँ बने हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन में, अवदन और अधावन। इसका मतलब होता है बोला, बोले। अधावन माने दौड़े। कौन कौन बोले और दौड़े, गोपालकाः, एक कर्तृपद है, अवदन और अधावन, अर्थात गोपालकाः जो गोपालक थे, उसके बाद वे कुछ बोले और दौड़ने लगे। क्या बोले, हम हो एकदम आश्चर्य, महत आश्चर्य, महत माने बड़ा, अरे आश्चर्य, अरे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सा, तृतीया विभक्ति द्विवचन में बना हुआ है, ठीक है। हंसेन, हंसाभ्याम, हंसही, इस रूप में बनता है। सह के साथ में तृतीय विभक्ति होती है। तो हंसाभ्याम सा यानी हंसों के साथ में, कूर्मोपि यानी कूर्मः प्लस अपि यानी कछुआ भी, उड्डीयते यानी उड़ रहा है, ठीक है। देखिए आप, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, बहुत बड़ा आश्चर्य है। के अधावन गोपालकाः अधावन, के अवदन गोपालकाः अवदन, गोपालकाः किम अवदन, गोपालकाः अवदन हम हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। उसके बाद वे गोपालक दौड़े और बोले कि अरे यह तो बड़ा आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। जब वे हंस उस कछुए को लेके जा रहे थे तो फिर वहां कोई बोलता है, कश्चित वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कश्चित अर्थात कोई, ठीक है, कश्चित अर्थात कोई एक व्यक्ति है उनमें से, यहाँ वदति बोलता है, यद्ययम, यद्ययम अर्थात यदि प्लस अयम, यदि प्लस अयम, कूर्मः
ये कछुआ कथमपि किसी भी तरह निपतति, निपतति अर्थात नीचे गिर जाए, है ना, गिरता है, तदा तब अत्रैव अर्थात यहीं पर, इसी जगह पर, ठीक है, पक्त्वा किम कृत्वा, पका करके, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। ये खाद धातु से बना हुआ है खादिष्यामि, उत्तम पुरुष एक वचन लृट लकार यानी भविष्य काल में। कोई बोला यदि यह कछुआ कैसे भी नीचे गिरता है तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत् सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अपरः अर्थात अन्य कोई, और कोई दूसरा, अवदत् अर्थात बोला, ठीक है। यह भी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया बनी हुई है वद धातु से। अपरः अवदत् अन्य कोई बोला, सरस तीरे अर्थात सरह तीरे यानी सरोवर के किनारे, दग्ध्वा यानी दहनम कृत्वा अर्थात जलाकर भूंज कर, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। देखिए अपरः किम अवदत्, अपरः अवदत्, अपरः किम अवदत्, अपरः अवदत् सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अपरः कथम अर्थात किस तरह, खादितुम कथयति, अपरः दग्ध्वा खादितुम कथयति। अपरः कुत्र खादितुम कथयति, अपरः सरस तीरे खादितुम कथयति। अन्य कोई बोला सरोवर के किनारे भूंज कर खाऊंगा। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। अन्यः अर्थात अन्य कोई, अकथयत् यानी बोला। गृहं नीत्वा, कुत्र नीत्वा, गृहं नीत्वा, नीत्वा अर्थात ले जाकर, भक्षयिष्यामि ये भक्ष धातु से बना हुआ है खाने के अर्थ में, लृट लकार अर्थात भविष्य काल में, कि गृहं नीत्वा भक्षयामि यानी घर ले जाकर खाऊंगा। कः अकथयत्, अन्यः अकथयत्। किम अकथयत्, अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि। अन्य कोई बोला इसे घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् यूयं भस्म खादत्। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, तेषां अर्थात उनके, तद्वचनम यानी उन वचनों को सुनकर, ठीक है। तेषां अर्थात उनके, अर्थात किनके, उन गोपालकों के। उन तद्वचनम श्रुत्वा, तद्वचनम अर्थात उन वचनों को सुनकर। किन वचनों को, जिनमें वो कह रहे थे कछुए को मार कर खाने की इच्छा के वचन, ठीक है। तो गोपालकों के उन वचनों को जिसमें वो ये कह रहे थे कि हम कछुए को मार कर खाना चाहते हैं। श्रुत्वा अर्थात सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः, कूर्मा की दृशः जातः, क्रुद्धः अर्थात वह कछुआ बहुत क्रोधित हो गया। और फिर क्या हुआ, क्रोध में व्यक्ति को कुछ भी ध्यान नहीं रहता, तो उसने क्या किया, मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्राभ्याम अर्थात मित्रों के द्वारा। मित्र कौन थे, हंस, तो हंसों के द्वारा, ठीक है। ये मित्र शब्द से बना हुआ है तृतीया विभक्ति द्विवचन में। मित्राभ्याम दत्तम यानी दिए हुए, वचनम विस्मृत्य, विस्मृत्य अर्थात भूलकर, सह अवदत् क्या बोला, यूयम भस्म खादत, यूयम अर्थात तुम सब, भस्म अर्थात राख, एसिस जिसे हम बोलते हैं, लकड़ी को जलने पर जो वेस्ट बचता है राख, ये वो खाओ, ठीक है। तो उन गोपालकों के वचनों को सुनकर के उसको कछुए को बहुत क्रोध आ गया और बोला, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, दोस्त मित्रों के वचनों को भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब तो भस्म खाओ, ठीक है। उनके अर्थात गोपालकों के उन वचनों, अर्थात गोपालकों की कछुए को मारकर खाने की इच्छा के वचन, उनको सुनकर कछुआ मित्रों को दिए हुए अपने वचनों को भूल गया और बोला, तुम सब भस्म खाओ, अर्थात उन्हें मरने के जैसा कहने लगा। फिर इसके हम कुछ अवबोध प्रश्न देखते हैं। कूर्मः
कथम क्रुद्धः जातः, उसे क्रोध क्यों आया? कि कूर्मः गोपालकानां वचनं श्रुत्वा क्रुद्धः जातः, गोपालकों के वचनों को सुन करके क्रोधित हुआ। कानि तानि वचनानि, वे वचन कौन कौन से थे जिन्हें सुनकर उसे क्रोध आया? क्या क्या कहा था उन गोपालकों ने? उन्होंने कहा था, एक ने कहा था अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, अपरः सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयामि, एतानि वचनानि श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। फिर कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्? कूर्मः अवदत् यूयं भस्म खादत। मित्रयोः वचनं किम आसीत्? जिस वचन को वो भूल गया, वो वचन क्या दिया हुआ था मित्र को? कि मित्रयोः वचनं यदा आकाशमार्गेण गमिष्यति तदा किमपि न वदिष्यसि, यदि वदिष्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्, ये हंसों ने कहा था। तो उसने क्या कहा था? उत्तरम न दास्यामि, किंचिदपि न वदिष्यामि, ये कछुए ने कहा था। इस वचन को भूल गया और गोपालकों के वचनों को सुनकर क्रोधित होकर के उसने ये बोल दिया, यूयम भस्म खादत। हिंदी में इसका मीनिंग हमने देख लिया। आगे देखिए, फिर क्या हुआ? तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, गोपालकैः सह मारितः। तत्क्षणमेव, उसी समय, कूर्मः वही कछुआ, दंडात् भूमौ पतितः, ये दंड है इससे, भूमौ पतितः, दंडात यानी दंडे से, भूमौ अर्थात भूमि पर, पतितः अर्थात गिर गया, उस डंडे से नीचे गिर गया। फिर गोपालकैः सह मारितः, कहीं मारितः, उन गोपालकों के द्वारा उसे मार दिया गया। देखिए आगे, कः अपतत्? कूर्मः अपतत्, कूर्मः दंडात् कुत्र अपतत्, कूर्मः दंडात् कुत्र अपतत्, कूर्मः दंडात् भूमौ अपतत्, कूर्मः कहि मारितः, कूर्मः गोपालकैः मारितः। उसी समय अर्थात जैसे ही कूर्म बोला, तत्क्षण लकड़ी से मुंह हट जाने से लकड़ी से जमीन पर गिर गया कछुआ और गोपालकों ने उसे मार दिया। अतएव उक्तम सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। देखा बच्चों आपने कि किस तरह एक कछुआ उन गोपालकों की बातों में आकर के अपने हित और अहित का विवेक न रखते हुए और अपने मित्रों को दिए हुए भी वचनों को भूल करके किस तरह जमीन पर गिरा और मारा गया। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है अतएव उक्तम, इसीलिए कहा जाता है सुहृदाम अर्थात मित्रों के, यानी मित्राणाम, हितकामानाम, इनमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। हित माने अपना अच्छा भला, कामानाम यानी चाहने वाले, तो हित कामानाम यानी हित चाहने वालों के, वाक्यम यानी वचन, यह यानी यो, नाभिनंदति, न प्लस अभिनंदति होगा, जो आदर नहीं करता है, यानी अपने मित्रों के और हित चाहने वालों के वचनों को जो व्यक्ति आदर नहीं करता है, क्या होता है? इव अर्थात सकूर्म इव, वह उस कछुए की तरह दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति, काष्ठात, काष्ठात अर्थात लकड़ी से, भ्रष्टः अर्थात भ्रष्ट होकर, अलग होकर, विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। अन्वय इसका होगा यह यानी जो व्यक्ति सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम न अभिनंदति, अपने मित्रों के और हित चाहने वालों के वचनों को आदर नहीं देता है, सह दुर्बुद्धि व दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति, काष्ठाद भ्रष्टो यानी लकड़ी से अलग हुए कूर में कछुए की तरह, विनश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है। अब कुछ प्रश्न। कह विनश्यति? दुर्बुद्धि ही विनश्यति। कह दुर्बुद्धि? दुर्बुद्धि कौन है? कि यह सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम न अभिनंदति सह दुर्बुद्धि, जो अपने मित्रों के और हित चाहने वालों के वचनों का आदर नहीं करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला है। दुर्बुद्धि का इव नश्यति, दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टः कूर्म इव नश्यति। कहा गया है
कि जो अपने मित्र एवं हित चाहने वालों के वचनों का आदर नहीं करता है वह दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति है और वह उसी तरह नष्ट हो जाता है जिस तरह कछुआ हंसों की बात को भूलकर लकड़ी से गिरकर मर गया। क्या शिक्षा मिलती बच्चों हमें इस कहानी से? हमें सदैव अपने मित्र एवं बड़ों के वचनों का आदर करना चाहिए। हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। मौन भी ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी मौन भी हमारे लिए श्रेयस्कर हो जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए। यदि वह कछुआ नहीं बोलता तो वो बच सकता था। यदि उस कछुए को क्रोध ना आया होता तो मौन भी रह सकता था वो। और यदि उसे ये ध्यान रहा होता कि हमने अपने मित्रों को कुछ वचन दिया हुआ है तो भी वह नहीं मारा जाता। इसलिए बच्चों हमें बड़ों का आदर, क्रोध नहीं करना और चुप रहना भी कभी सीख लेना चाहिए। ये हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। आप सभी पुनः इस कहानी को एक बार वाचन करें, पढ़ें, इसके अर्थ को देखें। आपको बहुत आसानी से संस्कृत में अब समझ में आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।